अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। पाकिस्तान में तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है ही बहुत परेशान कुन, लेकिन इसके साथ-साथ हमें दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पे भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर इंस्टेंस जो इंडिया और यूएई के बीच में एक मीटिंग हुई है बिल्कुल इसी चंद दिनों में, जिसमें उन्होंने इंडिया से ने कहा है कि हम एक रेलवे नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो कि इंडिया को एक्सेस दे दे मिडल ईस्ट के अंदर। तो इस चीज़ का भी हम जायज़ा लेते हैं कि ये सब क्या चीज़ हो रही है। ये एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि इंडिया यूएस जॉइन हैंड टू काउंटर चाइना's BRI in the Middle East और एंड दे आर प्रपोजिंग अ जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट। और उस मीटिंग में जो रियाद में ये मीटिंग हुई है और इजराइल भी शायद इसको ज्वाइन करेगा लेटर इस मीटिंग के सिलसिले को। बहरहाल इस हेडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये कि यूएस के दिमाग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो इस वक्त चाइना और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसकी इकोनॉमिक जो डोमिनेंस है दुनिया में जो कि बढ़ती ही चली जा रही है, उसको कैसे काउंटर करें, उसको कैसे रोकें। और आपको पता है बीआरआई के सिलसिले में बहुत सारी रोड्स, रेलवेज़ और सी पोर्ट्स का नेटवर्क जो है वो चाइना के प्लान में है। बहुत कुछ उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिले भी हुई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पॉलिटिकल इश्यूज़ के थ्रू से गुज़रा है। कोविड के सिलसिले में 3 साल उनकी बिज़नेस टोटली बंद रही दुनिया के लोगों के साथ। इसके अलावा जो ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू की थी चाइना के खिलाफ, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्लो डाउन हुए, डिले हुए। तो अब जो है जैसे-जैसे चाइना रिकवर कर रहा है, उसने दोबारा से बीआरआई के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। सीपेक के सिलसिले में मैंने आपको एक अभी पॉडकास्ट में बताया था कुछ दिन पहले कि चाइना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के थ्रू हम $58 बिलियन का रेलवे ट्रैक जो है वो बनाएँगे, जो सीपेक के साथ-साथ उन रोड्स के साथ-साथ चल रहा होगा। तो चाइना को तो मतलब इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि वो रुक रहा है या हट रहा है अपने किसी प्रोजेक्ट से। तो उसको काउंटर करने के लिए अब ये जो जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और यूएस और इसमें आप इज़राइल का नाम देख रहे हो और यूएई का नाम इसमें आप देखोगे, ये सब मिल कर के जो बनाना चाहते हैं, इसका क्या चक्कर है? एक और न्यूज़ में आपसे शेयर करती हूँ, यूएस एक्सप्लोर्स मिडल ईस्ट इंडियन ट्रांसपोर्ट लिंक टू चैलेंज चाइना। आई मीन कि जहाँ पे भी आप ये न्यूज़ देखोगे, आपको नज़र आएगा कि चाइना को चैलेंज करने के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। और इन्होंने बोला है फैक्ट्स बुलेटिन न्यूज़ है, इन्होंने ये भी बोला कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए और न्यूमरस ऑब्स्टिकल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज इस प्रोजेक्ट के बीच में आएंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न के ऑफ कोर्स इजराइल इसमें इन्वॉल्व है और एंटी चाइना इसका जो एक ये जो टोन है, इसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उनके लिए इश्यू होगा कि इस प्रोजेक्ट में इंडिया का साथ दें। बहरहाल एक और न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ, यूएस मीट्स with Gulf states and India to discuss rail and sea network. राइट मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको गूगल अर्थ से दिखा देती हूँ कि ये रेल एंड सी नेटवर्क क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये इंडिया है और ये यूएई है जो आपको दिख रहा है, जो कि इसके साथ ये नेटवर्क बनाने चाह रहा है। अब यहाँ से लाइक रेल तो लैंड के ऊपर होता है, आपको समझ में आ रही है कि इंडिया किसी भी लैंड रूट को तो की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ना ही इंडिया जो है अपना कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के थ्रू चला सकता है, ना ही अफगानिस्तान या इराक के थ्रू चला सकता है। सो ये इसका मतलब है कि एक सी टू सी लिंक जो है सबसे पहले बना जाएगा, जो कि इंडिया और यूए के बीच में होगा और यूए के अंदर ये रेलवे बनेगी और ये रेलवे एक्सेस देगी इंडियन प्रोडक्ट्स को या यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स को मिडल ईस्ट के अंदर। मगर प्रॉब्लम तो ये है कि सऊदी अरेबिया तो इस वक्त जो है वो टोटली चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया है। चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आके उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में अपने तमाम जो एडवर्सरीज थे, अपने लाइक मुखालिफिन थे, उनके साथ दोस्ती भी कर ली है। इराक ईरान के साथ दोस्ती
सीरिया के को अरब लीग में वापस लेकर आना, इराक के साथ बातचीत, ये सब कुछ हो रहा है। तो इस सारे असना में इस सारी चीज़ को ब्रेक करके यूएई अगर कहे कि तुम एक एंटी चाइना रेलवे नेटवर्क जो है तुम अपने बीच में से गुजारने दो हमें, तो उसका क्या मकसद है? और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही कि एक रेलवे नेटवर्क जबकि इंडियन जो शिप्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो शिप्स हैं, वो उनको डायरेक्ट एक्सेस अभी भी मिला हुआ है यूएई के साथ, उनको डायरेक्ट एक्सेस अभी भी मिला हुआ है ओमान के साथ। तो सऊदी अरब के साथ भी जितनी भी वो करना चाहते हैं, वो यहाँ पर उनको पोर्ट के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर पर्शियन गल्फ में उसका कोई ना कोई आउटलेट है सऊदी। तो मतलब अब इस रेलवे नेटवर्क का क्या, मुझे तो सिर्फ ये एक सियासी पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है और मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल ये एनडीटीवी ने एक आर्टिकल बड़ा अच्छा निकाला, हाउ इंडियाज मैसिव प्लान इन मिडिल ईस्ट काउंटर इंडिया चाइनाज इन्फ्लुएंस, मतलब कि ये सारा पॉलिटिकल एक स्टंट है जो दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्होंने इसमें बोला है कि अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने यूएस यूएई और जो है उनके साथ मुलाकात की और उस मीटिंग में एमबीएस भी मौजूद थे। और प्रोजेक्ट एम्स टू लिंक द मिडिल ईस्ट टू इंडिया थ्रू रोड, रेल्स एंड सी पोर्ट। तो मतलब इस बात का समझ थोड़ा सा नहीं आ रही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है गूगल अर्थ से, कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। बहरहाल ये I2 U2 ग्रुप के साथ लिंक्ड है ये सारी बात। और ये मैं आपको बताऊं कि ये I2 U2 क्या चीज़ है। ये एक बिजनेस फोरम है, एक जैसे पहले क्वाड था, क्वाड के अंदर 4 मेंबर थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। और अब उससे हट वो क्वाड का भी जो है वो सारा का सारा एम्फेसिस इसी बात पर था कि हमने चाइना को कैसे काउंटर करना है। और उसी की लाइन में एक पैरेलल एक और ये बनाया गया है I2U2, जिसके में आई कौन है, इजराइल और इंडिया, ये 2 आईज हैं, और 2 यूज कौन से हैं, यूएस और यूएई। अब ये बिजनेस फोरम जो बनाया गया है, इसमें अब नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए आइडियाज सामने लाए जा रहे हैं, जिसका अभी इसमें भी जिक्र आप देख रहे हो कि I2U2 ग्रुप जो है उसने रिलेटिवली न्यू व्हीकल है फॉर यूएस इंडिया कॉपरेशन इन द मिडिल ईस्ट। और ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शो जस्ट हाउ मच इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दी अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में अगर आपको मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अब्राहम अकॉर्ड्स ट्रम्प के अंडर हुए थे, और इस अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर इजराइल बहरीन के बीच में दोस्ती करवाई हो चुकी थी, नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं। इजराइल मोरक्को के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो गई थी, इजराइल यूएई के बीच में नॉर्मलाइजेशन हुई थी, और सूडान के साथ अभी बातचीत चल रही थी, लेकिन सूडान में तो अब हालात ही खराब हो गए। सो इजराइल के इस वक्त 3 मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन हो गई है, जो कि बहरीन, मोरक्को और यूएई हैं। अब इस अब्राहम अकॉर्ड के जो फ़ायदा अब उठाया है इंडिया ने, वो ये है कि जो कि इजराइल, क्योंकि अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये फोरम जो है ये 4 लोगों को कनेक्ट कर रहा है, इजराइल, इंडिया और यूएस और यूएई। तो इस 4 की कनेक्टिविटी के अंदर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि किस तरह से हम यूएई को अपने फोल्ड में जो हमने ले आए हैं, उससे हम अब मिडल ईस्ट के अंदर घुसने की क्या हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। और मतलब अजीबो-गरीब सी ये फ़िलॉसफ़ी चल रही है। इसी तरह से लग रहा है कि यूएस की जितनी भी काउंटर चाइना स्ट्रैटेजीज़ है, वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही हैं और फ्रूटफुल दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन लेट्स सी कि ये कहाँ तक पहुँचता है ये मंसूबा। ओके, बाय।